हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋतु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप स्टोरीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी स्टोरीज भेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का नाम है कस्में वादे। आप स्टोरी का मजा लें। मेरा नाम निम्मी है। मैं 5 साल की थी जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई RTA से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। और मेरे पापा तो पहले से ही नहीं थे। तो मेरे 2 भाई थे, उन लोगों ने मुझे पाला, बड़े भाई थे। और जब मैं 12, वैसे मैं आपको बता दूं, मैं दोनों पैरों से अपाहिज हूँ, मैं चल नहीं सकती। तो मैं 12 साल की हुई तो मेरे भाइयों ने हैंडीकैप होम जो होता है, जिसको हम हिंदी में पिंगला घर बोलते हैं, वहाँ पर मेरे भाइयों ने मुझे डाल दिया। तो वहाँ पर जितने लोग थे, जितने मतलब एडमिशन जिन मतलब जो रहते थे, वो अंधे थे, पैरों से कई चल नहीं सकते थे। ज़्यादातर वहाँ पर पागल ही पागल थे, अपाहिज थे आदि। तो मेरे दोनों भाई सैटरडे संडे मुझे मिलने आते थे, पैसे देकर जाते थे, कपड़े देकर जाते थे। हालांकि पैसे मैं कहाँ खर्च करूँ, वहाँ तो कोई दुकान भी नहीं होती। और मेकअप का सामान जो जो मैं मंगाती थी सब देते थे। पर मैं अपने भाइयों को बोलती, भैया मेरे को घर जाना है, तो मुझे घर जाने नहीं देते थे। वो मुझे कहते थे कि हम तो ड्यूटी जाते हैं, तुझे हम साथ कहाँ रखेंगे। तो बस मैं वहाँ पर बड़ी दुखी रही। तो मैं सुबह उठती, अपना नहाती और अच्छे अच्छे कपड़े में पहनती, मेकअप ज़रूर करती, और मेरे बाल लंबे थे, मैं बाल बनाती। और उसके बाद मैं वहाँ पर मतलब गार्डन में बैठ जाती। सुबह की चाय का टाइम होता, मैं चाय पीती, ब्रेड देते थे वहाँ पर, अच्छा खाना तो अच्छा देते थे। मैं सब कुछ खाती पीती थी, पर एक जो होता ना दिल से अपने घर को याद करना, वो मेरे को भूलता नहीं था कि मेरे 2 भाई थे। पता नहीं मुझे प्यार करते थे या नहीं करते थे, बस मुझे यहाँ छोड़ गए। मेरे माँ बाप होते तो शायद कभी ना छोड़ते मुझे। बस यही अंदर से मैं, कहते ना अपने आप में घुलते रहना, ऐसा ही होता था मेरे साथ। मैं बहुत सोचती थी कि हाँ, मुझे मेरे भाइयों ने यहाँ क्यों छोड़ा। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्यों छोड़ा, पर मेरे भाई बस यहाँ छोड़ के चले गए। आते थे मुझे मिलने, तो कभी बोलते नहीं थे कि घर जाना है। बस पैसे दोनों देते थे, खाने का सामान देते थे, कपड़े दे के जाते थे, लिपस्टिक और कुछ कुछ मंगाती थी तो वो ले आते थे। अब मैं उनके साथ भी बुरा बिहेव नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती नहीं थी ये जो थोड़ा बहुत मुझे मिल रहा है, मैं कहीं इससे भी ना रह जाऊँ। ये सोच के मैं बस चुप रहती थी। जो था बस अब यही था मेरा घर। बहुत दिन ऐसे निकल गए, मैं उधर ही थी। तो कुछ नर्सें आईं, नर्सें आती रहती थी पर मुझसे ऐसे कभी भी नहीं मिली। एक नर्स आई, मेरे पास आई, कहती अरे तुम तो बहुत सुंदर हो। मैंने कहा हाँ, मैं रोज़ नहाती हूँ, बाल भी बनाती हूँ। तो उसने मुझे कहा मतलब तुम इनकी जैसी नहीं लगती। मैंने कहा नहीं दीदी, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सिर्फ पैरों से नहीं चल सकती। तो मेरे केस में उसको इंटरेस्ट आ गया, वो बैठ गई मेरे पास। तो उसने मेरे से सारा पूछा। तब मेरी उम्र 17 साल की हो गई थी। मैंने बताया मैं 17 साल की हूँ, अब 18वें में लग जाऊँगी। तो पूछ रही थी, कहती कौन छोड़ के गया। मैंने सब बताया। मैंने कहा मेरे भाई मुझे छोड़ के चले गए। मैंने कहा क्या मैं इतनी बड़ी बोझ थी जो मुझे अपने घर भी नहीं रख सके, और बस मुझे छोड़ के यहाँ चले गए। मैंने कहा आते हैं कभी कभी, कपड़े लेके आते हैं, फ्रूट लेके आ जाते हैं, पैसे देते हैं, और जो मैं चीज़ें मंगवाती हूँ वो सब ला के देती हैं। फिर उसने मेरे हाथ में मोबाइल देखा, कहती तुम्हारे पास मोबाइल भी है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा किसको करूँ, मेरे तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। फिर उसने मुझसे मतलब पर्सनली बातें कर रही थी वो बड़ी प्यार से। मुझे कहती अगर कोई तुझे यहाँ पर ही कोई लड़का मिल जाए ना, तो उससे शादी कर लेना, बस यहाँ से निकल जाना। अब वो नर्स थी ना, उसने तो ड्यूटी करके चले जाना था, बस दूसरे हॉस्पिटल से आई थी, थोड़े दिनों ही रहना था उसने, बस 1 महीना की उसकी ड्यूटी थी। पर वो मेरे से ज़रूर मिलती थी, मुझे उससे बातें करना बड़ा अच्छा लगता था। वो बार बार मुझे एक ही बात कहती कि तू कोई लड़का देख लेना, अगर तुझे कोई पसंद आ जाए या कोई तुझे पसंद कर ले, ना मत करना, बस यहाँ से निकल जाना। मैंने उसकी जितनी बातें थी ना अपने माइंड में मैंने रिकॉर्ड कर ली।
मैंने कहा ये जो बोल रही है ना बिल्कुल सही बोल रही है। अब मैं जब वो उसकी ड्यूटी चली गई, वो चली गई फिर नर्स, मैं अब हमेशा सज संवर के ही रहती थी कि मेरे से कोई शादी कर ले। हमेशा मैं बन के ठन के रहती थी। फिर वो मुझे जो जो कह के गई थी वो सब मैं करती थी। जैसे यहाँ पर खाना होता था तो मैं अपनी व्हील चेयर पर उतर के मैं सबको खाना बांटती थी। जो जो मैं कर सकती थी ना वो सब काम में मैं हाथ बटाती थी। कभी मेला आ जाता था तो वहाँ पर भी मैं काम करती थी, मतलब इन लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स देती थी। और मेरे से जितना हो सके मैं इस मतलब एरिया में काम करती थी। मैं भी चाहती थी मैं किसी की नज़र में आ जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा ना रिक्शे वाले भी अपनी लड़कियों को छोड़ के चले जाते थे। तो मैंने देखा कि लोगों की शादियाँ हो जाती थी। अब मैं भी चाहती थी कि कोई मुझे पसंद कर ले तो मेरी भी शादी हो जाए। फिर एक मेला आया तो उनकी मतलब दादी की डेथ हुई थी, तो वो लोगों ने खाना किया, कहते कि हम यहाँ मेला करने चाहते हैं। तो इन लोगों ने और नर्सें बुलाई फिर मतलब हम लोगों की केयर के लिए कि मेला होगा तो देखो क्या करते हैं ये लोग। तो कोई पागल थे तो बॉटल्स कांच की थी तो वो ऐसे पीते थे। मेरे सामने ही मैंने देखा कि वो अपने गले के अंदर आधी बोतल मुँह के अंदर ही डाल देते थे और बाद में मतलब उनको हॉस्पिटल मतलब अंदर लेके जाना पड़ता था इमरजेंसी में, और उसकी बॉटल निकालनी पड़ती थी। फिर इनको ग्लासेस में, इनके स्टील के ग्लास थे उनमें देने शुरू करी। तो कई कई बातों में तो सच बताऊँ मुझे हंसी भी आ जाती थी। तो वहाँ पर एक लड़के ने मुझे पसंद किया। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या काम करते हो आप? वो कहता कि मैं ऐसे ही कहीं पर स्टॉल लगती है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, थोड़े मुझे पैसे दिन की दिहाड़ी मिल जाती है। मैंने कहा वैसे आप क्या काम करते हो? उसने कहा कि मैं मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता होता हूँ दिवाली और दशहरे पे। अच्छा, मैंने कहा। तो वो मेरे में इंटरेस्ट ले रहा था शादी के लिए। तो मैं फिर रोज़ ही उससे मिलती थी। वो जैसे काम करता था मैं उसके साथ ही खड़ी हो जाती थी। तो जैसे जैसे वो करता था मैं भी उसके साथ उसको सब मतलब असिस्ट उसको मैं करती रही। तो उसने मुझे एक दिन पूछा, कहता तुम मुझसे शादी करेगी? तो मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तुम्हारे घर में कौन कौन है? कहते सब हैं, तुम्हें सब प्यार से रखेंगे। अब मुझे मतलब मैं घर में कभी ऐसे रही नहीं ना माँ बाप में, तो लेकिन मैं चाहती थी कि मैं रहूं। थोड़ा सा डर भी था कि पता नहीं मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे। फिर उसने इधर के जो मेन थे डॉक्टर उनसे पूछा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो उन डॉक्टर्स की नज़र में भी मैं थी, उन लोगों को पता था मैं पागल नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपाहिज हूँ। तो उन लोगों ने मुझे बुलाया, कहते उसको बुला के लाओ। मैं अपनी व्हील चेयर पर गई तो उसने मेरे को पीछे से पकड़ के लेके गया। वहाँ पर उन लोगों ने मुझे पूछा, कहते तुम इससे शादी करना चाहोगी? तो मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने कहा देख लो, उसने हम दोनों को बिठा के बात करी सभी डॉक्टर्स ने। वो कहते ये लड़की पागल नहीं है, आप जानते हो? कहता हाँ मैं जानता हूँ। कहते फिर ये फैमिली में भी नहीं रही, आप एडजस्ट कर लोगे? कहता हाँ मैं कर लूँगा। और कहते अगर गलत बिहेव किया फिर? तो उसने नीचे मुँह कर लिया। कहता अब हर घर में थोड़ी बहुती तो चलती है ना कुछ बात तो होती है ना, आपके घर में भी कभी कभी हो जाता होगा। कहते देखो कभी कभी का वो तो कोई बात नहीं, अगर तुम इसको फालतू में मारोगे कैसे, लोग करते भी तो हैं ऐसे काम। तो कहते हम आप पे एक्शन लेंगे, क्योंकि हम इसको देखने आया करेंगे टाइम टू टाइम, महीने 2 महीने में एक बार हम लोग ज़रूर आएंगे। तो वो कहते कि ठीक है हाँ। तो कहते ठीक है फिर अपनी फैमिली से मिलवाओ। और वो मुझे अपने रूम में छोड़ के चला गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक मैं ही थी जिसको अलग रूम मिला हुआ था, बाकी सब ये हॉल में रहते थे। मैंने उसको बाय किया और वो चला गया। मेरी आंखों में एक उम्मीद थी, मैंने कहा शायद मेरी शादी हो और पता नहीं क्या होगा। अब मैं घबरा भी रही थी। तो उसके फैमिली वाले आ गए, उन लोगों ने मेरी टांगों की तरफ देखा, इससे पूछा, कहते कि तू राज़ी है ना, बाद में तो नहीं ना इस लड़की को तंग करेगा? ये कहता नहीं, इसका नाम रवि था। तो मेरे भाइयों को भी उसी टाइम कॉल किया तो मेरे भाई अपना काम छोड़ के आए। तो उन्होंने कहा कि इस लड़की ने इसको पसंद किया है और ये लड़का भी इसको पसंद करता है आपकी बहन को। तो मेरे भाइयों का तो सच बताऊँ मुँह ही बन गया था। शायद उनको पैसे खर्चने थे ना मेरे लिए, इतने ढेर सारे पैसे। तो वो चाहते नहीं थे शादी हो, पर इतने लोगों के दबाव में वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर क्या था, फिर मेरे भाइयों ने ही मेरा लाल जोड़ा लाए, और गहने तो खैर कहाँ लाते मेरे लिए, कुछ आर्टिफिशियल ले आए। मैं उसी में खुश थी। मैंने कहा चलो मैं इसी में, मैंने कहा खुश हूँ। पर कहीं कुछ देना होता है ना तो कम से कम मेरे ससुराल में तो दे देते कुछ पैसे या कुछ भी, पर उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। अब मैं रवि के घर में गई फिर विदाई में, मतलब जैसे
इस पूरे एरिया से मैं गई तो मेरे को तो नर्सेज ही थी जो यहाँ पर काम कर रही थी, उन्होंने ही मुझे विदाई दी। मैंने उनको बाय कह के अब चली गई, चली आई। अपने ससुराल वाले मेरे साथ थे, मेरे सास ससुर और एक ननंद थी। ननंद ही बोलते हैं ना भाई की, सॉरी हस्बैंड की बहन को, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो अब मैं इधर आ गई तो फिर ठीक है, फिर मैं अपनी व्हीलचेयर पर ही, जैसे घर में जो एडजस्टमेंट होता है उसके लिए अपना खाना भी बनाना होता है, दूसरों का भी बनाना होता है। तो इन्होंने ऐसे ही मतलब कर दिया कि मैं मतलब फ्रिज से भी सामान निकाल सकती थी। फिर मैंने जो मेरे से होता था, जैसे रोटी बनाना मैं बना लेती थी कैसे भी वहाँ पर जाके किचन में, तो बर्तन धो लेती थी मैं थोड़े बहुते, तो जैसे काम हो सकता था मैं करती थी। तो मेरी सास बड़ी खुश थी कि हाँ ये लड़की सारा काम करती है। अब मेरे को डर भी था, मैंने कहा कहीं मुझे निकाल ही ना दें, ये कह के कि इससे कुछ होता नहीं। मैं बहुत करने की कोशिश करती थी, अपनी सास की भी टांगें दबाती थी, उसके सर पे मैं तेल लगा के मसाज करती थी। तो कोशिश करती थी कि मैं भी नॉर्मल जैसे घर में रहती है मैं भी वैसी रहूं। लोग आते थे देखने के लिए मेरे को, तो कोई नहीं, कभी नहीं किसी ने कुछ बोला कि हाँ ये ऐसी है, क्योंकि सब जानते थे पहले से कि इस लड़के ने ऐसे लड़की से मैरिज कराई है। सब दुआएं देते थे और मुझे पैसे बहुत देते थे लोग आके ना, जो भी मुझे देखने आता था मेरे को पैसे देते थे। मैं अपनी सास को पकड़ा देती थी वो पैसे, मेरी सास बड़ी खुश होती थी वो पैसे लेके। जितने मेरे को शगुन मिला मैंने अपनी सास को दिया और मुझे बहुत मिलता था। इवन मेरे भाई भी आते थे तो पैसे देकर ही जाते थे, मैं वो भी पैसे अपनी सास को दे देती थी। मेरी सास मेरे से बड़ी खुश होती थी। मैं कहती थी जैसे भी हो बस ये मेरे से खुश रहें, कहीं मुझे निकाल ना दे। मेरे दिल में यही डर होता था हमेशा। उसके बाद मेरे को बेटा हुआ, तो जब मेरा बेटा हुआ तो मेरी सास बड़ी खुश हुई। मेरी सास कहती है अब जल्दी से एक दो बेटियां भी पैदा कर ले जो तेरा हाथ बटाएं, कि हमारे जाने के बाद में तू ऐसे ना मतलब खुद ही ना काम करती रहे। तो मैं मतलब अब क्या बोलती, जैसे उनकी जैसे बोला है तो ठीक है। तो मेरा बेटा हुआ तो मेरी सास इतनी खुश, उसको ले लेके घूमती थी इधर उधर, और मैं भी बड़ी खुश थी कि हाँ मेरा फैमिली अच्छा है, कि एक फैमिली मेरा बन गया जिसको मैं शुरू से मुझे आस थी कि हाँ शायद मेरी शादी होगी या नहीं होगी। अपने हस्बैंड से भी मैं बहुत प्यार करती थी, जैसे वो बोलते थे मैं वैसे ही रहती थी। तो उसके बाद में मैं मतलब मेरे भाइयों ने ही थोड़े पैसे दिए तो मेरे हस्बैंड ने एक ऑटो रिक्शा लिया। अब वो ऑटो रिक्शा चलाता था और बड़ा खुश था, कहता इसमें तो रोज़ पैसे बनते हैं। और मैं भी सच बताऊं बड़ी खुश थी कि हाँ अब मेरा हस्बैंड जो है वो उसके हाथ में कोई अपना काम है और वो ऑटो रिक्शा ही चलाता है तो क्या हुआ। और कभी कभी हमारे पूरे फैमिली को लेके ना हम सास ससुर मेरे को ऑटो पे मतलब इधर उधर हम लोग गार्डन में घूमते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते थे। तो मेरा जो था सपना वो पूरा हुआ। उसके बाद में जैसी सास ने बोला था, खैर दो बेटियां तो नहीं हुई, मुझे एक ही बेटी हुई। तो मेरी सास उसमें भी बड़ी खुश हुई। मेरी सास कहती जब इसकी शादी कराएंगे ना इससे पहले बेटे की बहू ले आएंगे ताकि वो तेरा हमेशा साथ दे। और इस तरीके से मेरे जो जितने सास ससुर थे और मेरे हस्बैंड थे, इन लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया। बिल्कुल भी ऐसा कोई बिहेव नहीं किया कि हाँ मुझे बुरा लगे। और जो मैंने आपको बताया हैंडीकैप होम में मुझे छोड़ा हुआ था, तो वहाँ की भी कभी नर्सेज आती थी मुझे देखने, कभी वहाँ के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर वो आते थे मुझे देखने, कोई ना कोई मुझे देखने ज़रूर आता था। और इतने सालों तक वो आते ही रहे और देखते थे कहीं इससे बुरा बिहेव तो नहीं करते। और मैं हमेशा कहती नहीं ये लोग मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों मेरी इतनी सी कहानी थी, अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों आई होप आपकी सराउंडिंग्स जो है हमेशा प्यार से भरी रहें। आपके लव वंस, आपके डियर वंस, आपके नियर वंस हमेशा आपके साथ रहें। आपके ऊपर प्यार की बारिश हो और गॉड हमेशा आपको अच्छी अच्छी चीज़ों से ब्लेस करता रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अभी तक बने रहने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।